एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, बहुत बड़ी वैकेंसी किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन उस वैकेंसी की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले पीवाईक्यू का अध्ययन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम 2018 के पीवाईक्यू, इससे 2 वीडियो मेरी पहले अपलोड हो चुकी है 2018 के पीवाईक्यू की। अब आज उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, देखते हैं। टारगेट प्लस योजना को गति प्रदान करती है। टारगेट प्लस योजना को गति प्रदान करती है। आंसर है इसमें निर्यात के विकास। टारगेट प्लस योजना को कौन गति प्रदान करती है? निर्यात के विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है आपका निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन की मुख्य बाधा है। निर्यात संवर्धन की मुख्य बाधा है आंतरिक मांग में वृद्धि। बिल्कुल, आंतरिक मांग ज़्यादा हो जाएगी तो निर्यात संवर्धन नहीं होगा। ऊंची उत्पादन लागत, बिल्कुल ऊंची उत्पादन लागत होगी तो वो निर्यात संवर्धन की बाधा रहेगी। प्रतिस्पर्धा यानी कि उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। टाइडल पार्क स्थित है। टाइडल पार्क कहाँ स्थित है? वो स्थित है बेटा चेन्नई में। इनमें से किस क्षेत्र पर आर्थिक सुधार 1991 में लागू किया गया था? कौन से क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, विदेशी व्यापार क्षेत्र में या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। औद्योगिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, विदेशी व्यापार क्षेत्र सभी में ही आपका लागू किया गया था। 12-13 के दौरान किस विवादास्पद क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोला गया था? 12-13 में कौन सा वो विवाद का क्षेत्र था जहां विदेशी निवेश के लिए खोला गया था? वो था आपका मल्टी ब्रांड रिटेल। मल्टी ब्रांड रिटेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन का सुझाव है? हरित क्रांति के सफल क्रियान्वयन का प्रशासनिक कुशलता, सहकारी खेती को प्रोत्साहन, विभिन्न विभागों में समन्वय, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2005-2006 में। अपकिरण नापने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? ये आपका स्टैटिक्स का पोर्शन आ चुका है। अपकिरण नापने की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है? प्रमाप विचलन। कौन सी है? प्रमाप विचलन। ये सारे हम जब करेंगे, आपकी थ्योरी करवाऊंगी, उस टाइम में सारी चीज़ें करवाऊंगी। ठीक है, इसके बाद है जीडीपी वृद्धि में रोजगार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जीडीपी की वृद्धि में रोजगार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रतिक्रिया को? कहते हैं रोजगार लोचशीलता। क्या कहते हैं? रोजगार लोचशीलता। एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता। यह किसके द्वारा कथन कहा गया है? यह कथन कहा गया है आपके पास लॉर्ड किन्स के द्वारा। किन्स के द्वारा यह कथन कहा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को स्वरोजगारित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी? कौन सी योजना आरंभ की गई थी? ये योजना आरंभ की गई थी ट्राइसम की, TRYSEM, ट्राइसम की योजना। भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना डैश के द्वारा, डैश वर्ष में, भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में की गई थी? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1951 में भारतीय संविधान के 280 के अनुच्छेद में की गई थी। फसल का चक्रीकरण और हरी खाद किसकी तकनीकें हैं? फसल का चक्रीकरण और हरी खाद किसकी तकनीकें हैं? वो जो तकनीक है वो है जैविक खेती और मृदा प्रबंधन दोनों की। ठीक है जी, इसके बाद है आपका, ये आपको दिया गया है, प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है AS और या AD मॉडल का। तो ये जब हम पढ़ेंगे तभी इसमें देखेंगे। ठीक है, भारतीय सहकारी में सबसे सफल सहकारी संस्था है। भारतीय सहकारी में सबसे सफल जो सहकारी संस्था है वो है आपकी अमूल। MRTP अधिनियम का पूरा नाम क्या है? MRTP अधिनियम का पूरा नाम है एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति का श्रेय किसे कहा जाता है? स्वर्गीय PV नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा में 50 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के निम्नलिखित डाटा में से गृहीत माध्य आपको निकालना है, यानी कि समांतर माध्य आपको निकालना है। अंक दे रखे हैं, छात्रों की संख्या, अंक हो गए आपके x, छात्रों की संख्या हो गई आपकी f। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। ठीक है,
तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, तो यानी कि 10 × 5, 20 × 15, 30 × 10, 40 × 15, 50 × 5। इन सब का आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 1500 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, 5, 15, 10, 15, 5 सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर आएगा इसका 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व दत्त किराया खाता है, पूर्व दत्त यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट है व्यक्तिगत, वस्तुगत, नाम मात्र या उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो वो है व्यक्तिगत खाता। क्यों है बेटा, हमने एक्सपेंसेस प्रीपेड करें तो हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेने वाला जिसको भी हमने प्रीपेड करें तो किसी का नाम तो है ही उसके अंदर, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव आपका इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है? लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन प्रक्रिया में आप क्या करते हो, पहले आप करते हो रिकॉर्ड, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइज करते हो और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हो। तो बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और बहुत ही इजी है, पता नहीं कितनी बार आए हुए क्वेश्चन से पर। ठीक है जी, चलते हैं आगे। पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइज और फिर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, किस अवधारणा के अंतर्गत एक व्यवसाय का स्वामी उसका लेनदार माना जाता है? कौन सी अवधारणा है? अवधारणा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, जिसमें एक स्वामी और एक व्यवसाय को अलग अलग माना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें जर्नल प्रॉपर में दर्ज किया जा सकता है? प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टि, स्थानांतरण प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, सुधार प्रविष्टि, चारों को ही आप इसमें दर्ज कर सकते हो। समायोजन प्रविष्टि का उद्देश्य क्या है? समायोजन प्रविष्टि का उद्देश्य भैया बिल्कुल सिंपल है, सही सकल लाभ को जानना, बिल्कुल सही शुद्ध लाभ को जानना, सही वित्तीय स्थिति को जानना, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, एक फर्म के विरुद्ध न्यायालय में वाद विचाराधीन है, तो इसे अंतिम खातों में कहाँ दिखाओगे? कहाँ दिखाया जाएगा अंतिम खातों में? ये दिखाया जाएगा आपका फुटनोट के रूप में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक नई मशीन क्रय की गई और मशीन को स्थापित करने के जो खर्चे थे वो मशीन खाते के नाम आपने डेबिट कर दिया है, बिल्कुल सही, मशीन खाते में ही हम ऐड करेंगे। तो ये कौन सी त्रुटि है भाई? ये त्रुटि नहीं है या भूल चूक की, हिसाब की, सिद्धांत की, ये कोई त्रुटि नहीं है, हमने बिल्कुल सिद्धांत की को परिपालन किया है। यानी कि हमारे यदि कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर के जो खर्च होते हैं वो असेट्स में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एक संपत्ति का घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का हाथ लगाने के बाद अपलिखित मूल्य इतना है। इसकी मूल लागत क्या थी? तो आपको 3 साल पहले की लागत निकालनी, तो क्या करना है? 3,93,660 × 100/90 × 100/90 × 100/90, तो ये 3 वर्ष पहले की आपकी कीमत आ जाएगी, वो आ जाएगी 5,40,000। कितनी आ जाएगी? 5,40,000। निम्नलिखित संचयों में से संचयों में से कौन सा पूंजीगत संचय नहीं है? अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, समामूल्यन के पूर्व का लाभ, अंतिम स्कंद का कम मूल्य पर मूल्यांकन, स्थायी संपत्ति को मूल लागत से अधिक पर बेचने का लाभ। तो यह है अंतिम स्कंद का कम मूल्य पर मूल्यांकन। आगे है सूची 1 का सूची 2 की मदों से मिलान करना है। ठीक है जी, करते हैं। बिल का पूर्व में भुगतान, यदि आप बिल का पूर्व में भुगतान करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं छूट। एक बिल का अनादरण, उस पर क्या लगता है? नोटिंग चार्ज। एक बिल का नवीनीकरण, तो क्या होगा? ब्याज का प्रभार। और एक बिल का बट्टाकरण, तो उसको आप क्या बोलते हो? बट्टा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।